आज तो यार बहुत पढ़ाई करनी है, कम से कम आज तो 10 से 12 घंटे पढ़ूंगी। जल्दी काम करती हूँ, पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। मन नहीं लग रहा है और ये काम करती हूँ, 15 मिनट के लिए सो जाती हूँ। पावर नैप ले लेती हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई करूंगी। घंटा हो गया और लिटरली जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। 5:45 हो रहे हैं अभी। एक काम करती हूँ, 15 मिनट पहले फोन चला लेती हूँ, फिर पढ़ना स्टार्ट करूंगी। हाँ, पहले कोई स्ट्रेटेजी वगैरह वीडियो देख लेती हूँ इसी की, माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ तो देख लेती हूँ। चलो यार 6:15 हो गए। पढ़ने का तो मन नहीं कर रहा अभी। पढ़ने के बैठ भी जाऊंगी तो कोई फायदा नहीं रहेगा, मन तो लग नहीं रहा है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर फोन ही चला लेती हूँ। खाने का टाइम हो गया, अब तो लैपटॉप बंद ही कर देती हूँ। खाना भी हो गया यार, अब तो अब क्या करूँ। आज का दिन तो निकल ही गया है। काम करती हूँ, कल के लिए टाइम टेबल बना लेती हूँ। आज तो मैं 8 घंटा नहीं पढ़ गई, लेकिन अब कल तो मुझे 12 घंटा पढ़ना ही है। टाइम टेबल ही बना लेती हूँ कल के लिए। चलो टाइम टेबल तो तैयार हो गया। अब कल तो बहुत जोरों शोरों से पढ़ूंगी। आज का दिन तो वेस्ट कर दिया, लेकिन कल तो पढ़ना ही है कुछ भी करके। कल पढ़। सो क्या आप भी ऐसा करते हो कि रोज पढ़ने का सोचते हो लेकिन पढ़ नहीं पाते, डेली टारगेट्स बनाते हो लेकिन कभी टारगेट्स जो है वो पूरे नहीं होते, रात को हमेशा गिल्ट के साथ सोते हो? तो आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके पढ़ाई और आपके गोल्स के बीच में जो भी चीज़ आपको ऑब्स्ट्रैक्ट कर रही है, वो डेफिनेटली जो है आज मैं आपकी मदद करूँगी कि हम उससे ओवरकम कर ले। सारे डिस्ट्रैक्शंस को हम 99% तक ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके लिए मैं आज आपको कुछ तरीके बताऊंगी जो कि मैंने खुद ने फॉलो करे थे, जिससे कि मेरी भी लाइक यही सब सिचुएशंस थी और उससे मैंने कैसे ओवरकम करा। मुझे पता है कि एक्टिंग थोड़ी ख़राब लगी थी क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई करा है, कोई एक्टर तो हूँ नहीं मैं प्रोफेशनल, बट हाँ कोशिश मैंने ज़रूर करी है। तो आप बताना कि आपको कैसा क्या लगा ये, वरना अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो हम नॉर्मल जैसे वीडियोस बनाती हूँ मैं वैसे ही वीडियोस बनाऊंगी, और अगर आपको पसंद आया तो इस टाइप से मैं थोड़ा लाइक और बेटरमेंट के लिए अगली बार ट्राई करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उन टिप्स से जो कि हमको लाइक फॉलो करने हैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करने के लिए। सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये रहती है कि हम पढ़ाई से भागते हैं, तो उसको लाइक उसका कारण होगा, कुछ ना कुछ कारण है। या तो आपको पढ़ाई से डर है, या तो आपको फेलियर से डर है, या तो आपकी प्रिपरेशन इतनी कम हुई है कि आप सोच रहे हो कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब आपने मन से जो है ना वो हार मान ली है। कुछ ना कुछ उसका कारण है, लेकिन अभी बेसिकली हमको कारण ढूंढना नहीं है, हमको ये सोचना है कि कोई भी कारण हो लेकिन हम क्या करें कि हम उसको ओवरकम कर पाए। और हम जो है 12-14 घंटे पढ़ने का सोच रहे हैं लेकिन हम इफेक्टिवली 4 से 5 घंटे भी दिन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये कितनी लाइक बड़ी बात है। एक सीए की एग्जाम में हमको क्या चाहिए, पढ़ाई तो करना सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई सी भी एग्जाम हो, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो आप कैसे पास हो सकते हो? ठीक है, तो क्या करा जाए आखिर उसके लिए? तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है कि गारंटी, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे ना वो अभी 99% बच्चे उनमें से ये कर रहे होंगे कि आप डेली एक ही माहौल में बैठ रहे हो, मतलब आप एक ही एनवायरनमेंट में बैठ रहे हो और ऐसे रूम में आप जाकर पढ़ाई कर रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग है। और एक्चुअली उस पढ़ाई की से नहीं डर रहे हो अभी आप, ठीक है ना, उस रूम से, उस माहौल से आप डरने लग गए हो, उस एग्जाम प्रेशर से आप डर रहे हो। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है, एक नई जगह ढूंढ लो पढ़ने के लिए, एक ओपन प्लेस ढूंढो, ठीक है, जहाँ पर आपको थोड़ी शांति मिले। अगर मैं टेरेस वगैरह बोलूँगी तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की टेरेस पर, लाइक ये इंडिया है ना, तो वहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों का इतना मन नहीं लगे, पर ऐसी कोई जगह ढूंढो, या तो वो बालकनी हो या फिर कोई ऐसा लाइक आपका गार्डन वगैरह अगर आपका कोई एरिया हो, या फिर कोई सा भी लाइक आपके घर में एक ऐसी स्पेस हो। घर में नहीं है तो आप बाहर जाकर लाइब्रेरी वगैरह में एक ऐसी स्पेस ढूंढो जो कि शांति हो, जहाँ पर थोड़ा लाइक बाहर से फ्रेश एयर हमको मिल सके। अगर आप इस रूम में देख पा रहे हो तो वहाँ पर लाइक आपको दिखेगा, तो वहाँ पर एक ओपन लाइक ऐसे विंडो बना रखी है लाइक रूम में बहुत बड़ी, तो उससे फ्रेश एयर आती है। इधर सामने भी लाइक बहुत बड़ी विंडो है। तो मेरे रूम में मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं एक ऐसे रूम में पढ़ाई करूँ जहाँ पर फ्रेश एयर आए, क्योंकि बाहर से जब लाइक एक एनवायरनमेंट में फ्रेशनेस होती है ना तो ऑटोमेटिकली हमारा पढ़ने में का मन करता है। चारों दीवारी पैक है और अगर आप उसमें पढ़ रहे हो तो आपका वो मन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ आपको वो ढूंढनी है जहाँ पर शांति हो और जहाँ से फ्रेश एयर आपको मिल सके। थर्ड,
आपको सेम जगह पर नहीं बैठना है। वो जगह चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप रोज़ एक जगह पर बैठ के पढ़ाई करोगे ना तो आप बोर हो जाओगे उस जगह से। तो जगह को चेंज करना शुरू करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो कि अपना जो रूटीन है ना वो इतना बोरिंग मत बनाओ कि आपको उसको फॉलो करने की इच्छा नहीं हो। आपका जो ब्रेक टाइम है और आपका जो स्टडी टाइम है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। आपको अपना जो टाइम है वो इस तरह से बांट लेना है, रेशियो डिसाइड करना है कि अगर मैं 3 घंटे पढ़ रही हूँ तो मुझे 1 घंटा उसमें ब्रेक चाहिए, और ये आइडियल टाइम है, ठीक है। 3:1 का रेशियो बहुत प्रॉपर रहता है कि अगर 3 घंटे में पढ़ रही हूँ तो 1 घंटे का मुझे एटलीस्ट ब्रेक चाहिए। आप चाहो तो इसको 2.5:1 का भी रेशियो कर सकते हो, जितना आप सिटिंग ले सको। 2 से 2.5 घंटे से ज़्यादा कि हमको सिटिंग बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप बैठोगे ना तो आप सिर्फ बैठ रहे हो उस जगह पर, आप एक्चुअली नहीं पढ़ रहे हो। तो ऐसा हमको कोई काम नहीं करना है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, सबसे मेन चीज़ छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ना है। बहुत लंबी स्ट्रेच में हमको पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि ऐसे में एक्चुअली पढ़ाई नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट चीज़ जो कि पर्सनली मैं फॉलो करती थी कि अगर आप एक थ्योरी सब्जेक्ट और अगर आप उसको लेकर बैठे हो और यूं 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 अगर आप उसको पढ़ रहे हो, तो जो लोग बिना बोले पढ़ते हैं या फिर मन में बोल के पढ़ते हैं, मेरे को उनका कंसेप्ट ही समझ नहीं आता। आप लोग कैसे पढ़ाई करते हो? मुझसे तो थ्योरी जो है ना मैं मन में बोलकर पढ़ ही नहीं सकती। बुक के सामने बैठना मुझे कोई वर्थ नहीं लगता है। तो यार प्लीज़ एक बार ट्राई करो और बोल कर पढ़ो। उसमें थोड़ी सी एनर्जी आपकी ज़्यादा जाएगी, लेकिन वो टाइम जो रहेगा वो वर्थ रहेगा, जो एनर्जी रहेगी वो वेस्ट नहीं होगी, डेफिनेटली आपकी इन्वेस्ट होगी। आपको बहुत जल्दी याद होने लग जाएगा। जहाँ आपको 3 रिविजन्स चाहिए रहते थे वहाँ पर 1 रिविजन में भी आपका काम बनने लग जाएगा। तो इतना ज़्यादा इफेक्टिवली जो है आप कर सकते हो अगर आप बोल कर करो, और ज़्यादा बेटर होगा अगर आप घूम कर पढ़ाई करो। तो आप लोग है ना कभी मुझे थ्योरी देखते हुए अगर देख लोगे कि मैं थ्योरी कैसे पढ़ रही हूँ, तो आप बोलोगे कि यार मतलब क्या तरीका है, मतलब मैं घूम कर पढ़ती हूँ और ऐसे पढ़ती हूँ जैसे कि मैं किसी को समझा रही हूँ। तो मैं थ्योरी कैसे पढ़ती हूँ इन डिटेल में किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग तरीका रहता है पढ़ने का। मुझे थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जब से मैंने वो तरीका अपनाया ना मज़ा आ गया। थ्योरी में भी अच्छा लगता है पढ़ने में। नेक्स्ट तरीका जो है कि अगर आप सिर्फ पूरे दिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो या फिर पूरे दिन सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट लेकर बैठ गए हो तो आप नहीं पढ़ पाओगे। ये बात बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ, एक ऐसा रूटीन बनाओ जिसमें ऐसा हो कि ब्रेक्स भी हो प्रॉपर, और प्रॉपर एक प्रैक्टिकल और थ्योरी का कॉम्बिनेशन चलना चाहिए। हम पूरे दिन थ्योरी नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरे दिन प्रैक्टिकल ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने पूरे दिन प्रैक्टिकल कर लिया तो अब नेक्स्ट फिर आपको सिर्फ थ्योरी बचेगी। तो इसीलिए प्रैक्टिकल और थ्योरी का हमेशा एक आइडियल कॉम्बिनेशन जो है वो चलना चाहिए, क्योंकि हम में से कोई भी मेरे हिसाब से तो थ्योरी पूरे दिन नहीं कर सकता। सो अब नेक्स्ट रहता है कि हर किसी का अपना एक ऐसा टाइम होता है जब उसका सबसे ज़्यादा मन लगता है। दिन में सबसे ज़्यादा मन मेरा रात में लगता है, आपका हो सकता है सुबह लगता हो, किसी का हो सकता है दिन में लगता हो। तो हमको मालूम रहता है कि हमारा सबसे ज़्यादा मन, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हमारा टाइम कौन सा है। उस टाइम पर आपको जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीकेस्ट हो, सबसे ख़राब लगता हो, बिल्कुल पढ़ने का आपका मन नहीं करता हो, वो हो सकता है थ्योरी हो, वो हो सकता है प्रैक्टिकल हो। पर्सनली मेरा थ्योरी रहता था, तो मैं थ्योरी जो रहता था ऐसे टाइम पर लेती थी जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा मन लगता है, मतलब आइडियली सबसे सुबह और सबसे रात को। इस टाइम पर मेरा सबसे ज़्यादा मन लगता था, तब मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स लेती थी। और प्रैक्टिकल ऐसा था, मैं पूरे दिन कभी भी मुझसे करवा लो, मेरा मन हो भले या नहीं हो, मैं कर सकती हूँ। खास कर अकाउंट्स और कॉस्ट जो थे मेरे बिल्कुल फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, तो वो तो मैं कभी भी कर लेती थी। तो जब मेरा मन नहीं भी लग रहा है दिन में, तब भी मैं वो सब्जेक्ट कर लूँगी। तो अगर आपने इस पूरी वीडियो में नोटिस करा हो तो मैंने फोकस करा है ज़्यादातर ऐसे पॉइंट्स पर जहाँ पर आपको टाइम टेबल मेकिंग में वो है। मतलब अगर एक अच्छा टाइम टेबल आपने बना लिया तो ऑटोमेटिकली जो डिस्ट्रैक्शंस है वो सारे दूर हो जाएंगे। अब अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाना है, मैं आपको टाइम टेबल बनाकर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। लेकिन मैं वो आपको सारे पॉइंट्स बता सकती हूँ जिनको ध्यान में रखते हुए अगर आपने टाइम टेबल बनाया तो ऑलमोस्ट मैं आपका टाइम टेबल बनवा दूंगी। बस आपको क्या करना रहेगा, उस टाइम स्लॉट्स पर अपने जो सब्जेक्ट्स है वो फिट करने रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप लोगों का टाइम टेबल बनवाने में मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में उस पर ले आऊँगी कि आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए फॉर 2.5 मंथ्स। अगर आप इंटर के हो तो इंटर के लिए, और अगर आप फाउंडेशन के हो तो फाउंडेशन के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इन सारे पॉइंट्स जो भी मैंने आपको बताए हैं, अगर इनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई करोगे तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो है कभी भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करने से डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लास्ट में हमको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये रहती है कि यार अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, अगर आपका एम बिल्कुल क्लियर है कि यार हमको जो है सीए ही करना है अपनी लाइफ में, तो ना बहुत जल्दी उसको अचीव करने के लिए जितना जल्दी हो सके हम उसको उतना जल्दी अचीव करना चाहते हैं,
तो उसके लिए आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। लेकिन हर हम इंसान है, ठीक है ना, तो मूड स्विंग्स होते हैं हर किसी का अलग अलग, कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो टाइम आपका ज़रूर आएगा और तब मैं आपके साथ डेफिनेटली हूँ। मेरी वीडियोस के थ्रू मैं आपको डेफिनेटली हमेशा ही मोटिवेट करने की कोशिश करती रहूँगी। लेकिन उस टाइम को अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना है, पहले से ही इतनी मेहनत करनी है कि वो जब टाइम आए हमारा, तब थोड़ी बहुत पढ़ाई हमारी डिस्टर्ब होगी ही सही। तो उस टाइम को बैलेंस करने के लिए हमको किसी दिन इतनी भी पढ़ाई करनी है कि हम ओवर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आप ओवर हर चीज़ करते हो, आप ओवर फ़ोन चला लेते हो, आप ओवर खा लेते हो, हर चीज़ हम ओवर कर लेते हैं, लेकिन हम ओवर पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं। तो ओवर पढ़ाई करना भी सीखो और ये बहुत ज़्यादा अच्छी आदत है, ठीक है। ये उन दिन को बैलेंस कर देगी जब आप एक्चुअली नहीं पढ़ पा रहे हो, और ऐसे दिन ऑब्वियसली आएंगे ही सही, भले ही आप कितनी वीडियोस देख लो, लेकिन वो आएंगे ऐसे दिन, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।